वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर्स। तो आपने ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के रूल्स पढ़े, उनकी एप्लीकेशंस की। उसके बाद ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इक्वलिटी पे। आज हम करेंगे इनइक्वलिटी इनइक्वलिटी इन अ ट्रायंगल। इनइक्वलिटी inequality in a ट्रायंगल। इनइक्वलिटी क्या चीज़ है? इसके लिए आपने छोटी क्लासों में 3 साइन पढ़े थे। एक साइन ये, एक साइन ये और एक साइन ये। ये साइन आपको पता है इज इक्वल टू, और ये साइन है इज ग्रेटर देन, और ये साइन है इज लेस देन। तो ये आपने 3 साइन छोटी क्लासों में पढ़े थे। आप छोटी जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, 2 इज लेस देन 4, जहाँ 4 इज ग्रेटर देन 2, और 2 इज इक्वल टू 2। ये 3 छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे इस तरह से। ये हैं, ये जो 2 साइन है हमारे पास, ये वाले ऊपर वाले, ये क्योंकि ये ऊपर वाला साइन है इसे हम कहते हैं कि इज इक्वल टू, ये इक्वल है। और ये जो 2 साइन है ये कहते हैं इनइक्वल, इन्हें कहते हैं इनइक्वलिटी। ये हो गए इनइक्वल, ये 2 साइन जो आइदर लेस देन और ग्रेटर देन। तो क्योंकि जब भी हम 2 चीज़ों पे कंपेयर करेंगे तो वो 2 चीज़ें या तो आपस में बराबर हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं, या एक बड़ी हो सकती है और एक छोटी हो सकती है। आइदर वो चीज़ जो है वो ग्रेटर देन द अदर और इज लेस देन द अदर। तो ये आ गई हमारी इनइक्वलिटी साइन आ गए ट्रायंगल। अब हमने ट्रायंगल्स में इनइक्वलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ करनी है, मगर उससे पहले आपने इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ की हैं। एक तो आपने सबसे पहले जो हम पहले करते आए हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये भी आपको पता है, मैं इसे रिवाइज करा रहा हूँ। ऑल एंटीरियर एंगल्स। और दूसरा लिखा है आपने, जैसे एक प्रॉपर्टी की थी, एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। वह एंगल जो बराबर साइड, जो किसी ट्रायंगल की कोई 2 साइड्स बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल है, उनके सामने वाले एंगल हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। ये भी आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने पढ़ा था साइड ऑपोजिट टू तो दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी ये, आपने दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो ये थी इक्वल पे, इक्वलिटी पे, कि एंगल ऑपोजिट टू, अगर किसी ट्रायंगल्स की 2 साइड्स बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। अगर किसी ट्रायंगल्स के एंगल बराबर हैं तो उसके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। ये आपने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इनइक्वलिटी पे।
कि इनइक्वालिटी साइन पे कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो पढ़ेंगे कि तो उसमें फर्स्ट इनइक्वालिटी पे क्या है, जो फर्स्ट है वो क्या है, ये थ्योरम 7.6.6 है या 7.6 है ये बुक के हिसाब से, कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, अगर किसी ट्राइंगल की कोई दो साइड्स अनइक्वल हैं और वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स अनइक्वल होती हैं, मतलब बराबर नहीं होती, तो उसे कहते हैं हम स्केलिन ट्राइंगल। तो जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती, देन द एंगल ऑपोजिट टू longer side is greater। तो ये एक रूल है, थ्योरम है ये, कि इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल, कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स अनइक्वल है, तो मैंने पहले बताया वो स्केलिन ट्राइंगल होती है, उसका कोई भी साइड कोई भी बराबर नहीं होती, इक्वल नहीं होती। तो जो सबसे लंबी साइड है, और वहाँ जो सबसे लंबी साइड होगी उसकी जो ऑपोजिट एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल ले लेता हूँ यहाँ पे, ये वाली, तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर, ये बीच में जो आया ये साफ कर लो, ये आ गई फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। और सबसे बड़ी साइड कौन सी है यहाँ पे, AC। तो ये AC जो है वो ग्रेटर है हमारे पास किसके, BC के, और BC ग्रेटर है किससे, AB के। मतलब सबसे बड़ी साइड है AC और उससे छोटी है BC और उससे छोटी है AB, क्योंकि वो 6 है, वो 5 है, वो 6 है। तो AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, B, देयरफॉर एंगल B बड़ा होगा किससे, BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A। तो ये चीज यहाँ बताई गई है कि अगर जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड के सामने वाला एंगल, अपोजिट एंगल जो होगा बड़ा होगा छोटी साइड से। तो इसी तरह से यहाँ अगर दें तो A आगे ग्रेटर किसके है, AB के सामने कौन है, C। तो C, इसका मतलब सबसे छोटा एंगल C हो गया और सबसे बड़ा एंगल B हो गया। तो ये हमें ये प्रॉपर्टी ये कहती है। तो यहाँ मैं थ्योरम आपको प्रूव नहीं करवा रहा, ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ये इसे इस प्रॉपर्टी को लेके चलना कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स अनइक्वल हैं और उनके सबसे लंबी वाली साइड के सामने वाला एंगल जो है वह सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी वाली साइड के ऑपोजिट एंगल जो है वह सबसे छोटा होता है। ये आ गई आपकी A। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी और सेकंड रूल है हमारे पास, इन एनी ट्राइंगल द साइड्स ऑपोजिट टू greater angle is longer or larger। कहने का मतलब जैसे वहाँ उसी का उल्ट, उसका ऑपोजिट, कि वहाँ क्या था कि अगर कोई साइड बड़ी है तो उसके ऑपोजिट एंगल सबसे बड़ा है, तो यहाँ अगर कोई एंगल सबसे बड़ा है तो उसके ऑपोजिट साइड बड़ी होगी। तो ये इस तरह का है। इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं।
अगर मैंने यही बनाई है ABC, तो यहाँ ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, ये एंगल हमारे पास 80 डिग्री, ये रह गया आपके पास 40 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो गया यहाँ पे? A। तो A के सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC। अगर हम एंगल देखें तो एंगल A जो है इज ग्रेटर देन एंगल B है, और B जो है इज ग्रेटर देन एंगल क्या है? C है। तो सबसे बड़ा एंगल A है, उससे छोटा एंगल B है, और उससे छोटा एंगल C है। तो A के ऑपोजिट एंगल कौन सी साइड कौन सी हो गई हमारे पास? A के ऑपोजिट देखो कौन सी है? BC। तो BC इज ग्रेटर देन, B के ऑपोजिट कौन सी हो गई? AC। AC इज ग्रेटर देन, C के ऑपोजिट कौन सी हो गई? AB। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी हो जाएगी? BC, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 80 डिग्री, और 80 डिग्री के सामने वाली साइड है हमारे पास BC। तो BC इज ग्रेटर देन AC, AC इज ग्रेटर देन। ये हमारे दो रूल हैं कि आपने ये दो रूल जो हैं अच्छी तरह इनइक्वालिटी के जो हैं वो याद रखने हैं, क्योंकि ग्रेटर और लेस देन, कि अगर किसी ट्राइंगल्स की बड़ी साइड्स अनइक्वल हैं तो सबसे बड़ी साइड के सामने वाला, मतलब जब सबसे जो लंबी साइड होगी उसके ऑपोजिट एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटी साइड के ऑपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा। इसी तरह से एंगल अगर दिए गए हैं तो सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी और सबसे छोटे एंगल वाली साइड सबसे छोटी होगी। ये आपका 6.67 थ्योरम है, या 7.6, ये हमारे पास 6.6 या 7.6 थ्योरम है हमारे पास। उसका मैं ये आपको इसी तरह से समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट एक रूल और रहा हमारे पास, थर्ड रूल। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, वो मैं थ्योरम यहाँ करवाऊँगा। वो थ्योरम है आपके पास 6.8, सॉरी ये 6.6 नहीं थी, 6.7 थी ऊपर वाली, और या 7.7, तो ये 6.8 या 7.8 जो भी। तो ये थ्योरम है कि the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side। तो ये एक रूल आपने पढ़ा हुआ है कि आपको कहीं याद होगा 8th क्लास में एक आपने कंस्ट्रक्शंस की थी, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपसे कंस्ट्रक्शन बन ही नहीं रही थी क्वाड्रिलेटरल। तो उसमें यही रूल लगा था, क्योंकि वहाँ ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए पहले हमें ट्राइंगल बनानी पड़ती है, तो ट्राइंगल ही नहीं बनती थी, क्योंकि ऐसा ही आ रहा था कि क्या होना चाहिए कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, और तीनों साइड्स में से किन्हीं 2 साइड को हम अगर ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो उनका जो रिजल्ट आएगा, वो जो आएगा आंसर, वो तीसरी से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। अगर बराबर हो तभी भी नहीं बनती, अगर कम हो तभी भी नहीं बनती। ये हमारे पास थ्योरम है, ये हम आगे करते हैं आप इस थ्योरम को कि ये क्या है। तो ये हमारी थ्योरम है जो मैंने आपको पीछे बताई कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये हमने प्रूव करना है कि किन्हीं 2 साइड्स का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर किन्हीं 2 साइड को हम ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी जाके ट्राइंगल बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये गिवन क्या है हमारे पास, ये हमने एक ट्राइंगल बना ली, ABC ट्राइंगल ले ली। तो गिवन ये ट्राइंगल ABC, तो बस इतना ही है गिवन। टू प्रूफ क्या है, यहाँ हमारे पास 3 कंडीशंस आएंगी। नंबर 1 कि AB इज प्लस BC, कोई 2 साइड ऐड किए, इज ग्रेटर देन, तीसरी साइड कौन सी बची? AC। फिर आ गया दूसरा AB प्लस AC, तीसरी कौन सी बची? BC इज ग्रेटर देन BC। फिर आ गया तीसरा
BC प्लस AC, अब कौन सी बची, AB, इज ग्रेटर देन AB। ये तीन कंडीशंस हमारे पास बनती हैं, तीनों हमने चेक करनी है। कोई इनमें से दो अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, तीसरी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो तब भी नहीं ये ट्राइंगल बनती। तो ये तीनों कंडीशंस हमने इसमें चेक करनी है कि AB यानी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। पहले हमने AB और BC ली, इन दोनों का सम देखा तो वो AC से बड़ा होना चाहिए। फिर हमने AB और AC ली और वो तीसरी BC रह गई, BC से बड़ा होना चाहिए। फिर हमने BC और AC ली और बच गई हमारे पास AB, वो AB से बड़ा होना चाहिए। ये सारे, इसमें थोड़ी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। थ्योरम करते समय कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमने कि अगर हम इस BA को प्रोड्यूस कर दें, आगे सीधी लाइन आगे ले जाएं D तक, मगर लेनी कैसे है कि जितना हमारा AC है इतना ही हमने AD ले लेना है। तो इसे प्रोड्यूस करना और उसके बाद ज्वाइन कर देना आपने किसको, ACD को ज्वाइन कर देना। ये हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, प्रोड्यूस BA, ये भी नहीं लिखना BA, क्योंकि B से आगे जा रहे हैं हम, BA to D such that AD is equal to AC, AC के बराबर लेना है हमने, BC के बराबर, AB के बराबर नहीं लेना, हमने AC के बराबर लेना है। तो थोड़े से यहाँ पे हम एंगल के नंबर दे देते हैं, इसे एंगल 1 कह देते हैं, इसे एंगल 2 कह देते हैं और इसे एंगल 3 कह देते हैं। थोड़ा इजी हो जाता है एंगल नंबर देने से। एंड जॉइन CD, इसमें आपने जॉइन भी करना है, एंड जॉइन CD। ये हमारी है कंस्ट्रक्शन दी है। हमने BA को प्रोड्यूस किया D तक, किस तरह से किया, जितना AD बनाया, जितना AC था उतना ही AD रखा हमने। तो अब हम करते हैं इसका प्रूफ। क्या है इसमें प्रूफ कि पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सी, इन ट्राइंगल ACD, ये वाली ट्राइंगल ACD ये देखो यहाँ पे एंगल 1 दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल दिया है 2। तो यहाँ हमारे पास अभी हमने किया कंस्ट्रक्शन में AD इज इक्वल टू AC। तो जब AD और AC आपस में बराबर हो गए तो देयरफॉर इनके अपोजिट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी के साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी लगाई हमने, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास इक्वल हो गया। तो ये यहाँ से ही हमने ट्राइंगल निकाली थी बाहर आप। तो इसके बाद क्या हो गया, इसका मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट अगर हम देखें तो therefore एंगल BCA मतलब एंगल जो 3 है हमारे पास प्लस एंगल 2, बट लिखते हैं यहाँ पे, बट एंगल BCA प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। क्यों है, देखो एंगल 1 और 2 आपस में बराबर है,
और जो BCA एंगल है वो है एंगल 3 प्लस एंगल 2। तो अब दो एंगल हो गए, अगर 1 और 2 आपस में बराबर हैं तो 2 के साथ 3 भी ऐड हो गया, चाहे वो 2 डिग्री का भी होगा तब भी इससे बड़ा हो गया, 1 से ये बड़ा हो गया। ये आपको समझना है इस तरह से कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। क्योंकि अगर हम एक 1 डिग्री भी एंगल बनाएं, 1 डिग्री तो होगा नहीं, चलो अगर 1 डिग्री भी बना के चलें तो तब भी 2, अगर एंगल 1 तो 2 बराबर है, अगर ये 60 के हैं तो ये 1 हो गया, तो ये 61 हो गया और ये 60 हो गया, तो देयरफॉर इन दोनों का सम जो है वो एंगल 1 से बड़ा हो गया। अब जो एंगल 2 प्लस 3 अगर हम फिगर में देखें तो वो देखो फिगर में तो वो पूरा एंगल बन रहा है एंगल BCD। तो ये बन रहा है एंगल हमारे पास BCD, इन दोनों को प्लस करके इज ग्रेटर देन एंगल 1। तो BCD के ऑपोजिट साइड कौन सी है हमारे पास, BCD एंगल जो है उसकी ऑपोजिट कौन सी है, यहाँ बनाते हैं द्वारा ट्राइंगल, वही ये है AB, यहाँ पे कहीं C है ना, यहाँ पे B था, यहाँ पे C था और यहाँ पे D था। नहीं, यहाँ पे पीछे यहाँ पे A था, ये B और ये C और ये D था। तो ये था A हमारे पास। तो हमारे पास अभी पीछे आया कि एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल 1, ये एंगल 1 था हमारे पास। तो BCD कौन सा एंगल है, ये वाला, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, BD। देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, BD इज ग्रेटर देन एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, इसके सामने वाली साइड ये है, और 1 के सामने वाली साइड अपोजिट साइड कौन सी है, BC। BC इज ग्रेटर देन BC। ये क्यों देंगे कि साइड ऑपोजिट टू, जो अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, जो बड़े एंगल के सामने वाली साइड वो बड़ी होती है, तो BD। अब BD हमारी ट्राइंगल की साइड ही नहीं है, BD में दो साइड्स ऐड हो रही हैं, कौन कौन सी, BD देखें तो देयरफॉर हमारे पास आ रहा है AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। बट AB हमें चाहिए, AD हमारी ट्राइंगल की साइड ही नहीं है, तो AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला AC, क्योंकि जब हमने बनाई थी वहाँ तो ये AC के बराबर बनाया था, तो AD की जगह हम AC लिखेंगे, इज ग्रेटर देन BC। तो एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया, बिकॉज AD इज इक्वल टू AC। इस तरह से हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया, सॉरी AB है यहाँ पे, AB प्लस AD की जगह हमने क्या लिखा, AC। तो AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। तो एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सिमिलरली हमने बाकियों का बार बार नहीं करना है, तो बाकियों का लिखना है हमने AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC एंड AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। तो ये हैंड्स प्रूव्ड, हमारी ये थ्योरम प्रूव हो गई। ये आपने याद रखनी है, और 3 रूल हो गए। क्या क्या रूल हुए आज आपने क्या क्या पढ़ा, एक अगर साइड्स इक्वल नहीं है किसी ट्राइंगल्स की तो ग्रेटर लॉन्गर साइड के सामने वाला एंगल जो होगा वो बड़ा होगा, और छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा। जहाँ छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी और बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी। और तीसरा ये सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कि किन्हीं 2 ट्राइंगल का अगर हम सम करें तो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। मैं दूसरी तरह भी एग्जांपल ले लेता हूँ, थ्योरम जो हमने कर ली प्रूव। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं दूसरी तरह से, अगर मैं ये बताऊँ आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये है 2 सेंटीमीटर,
और ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ये है फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे ये करें ए बी सी लें तो ये देखो ए बी प्लस बी सी किया हमने तो हमारे पास आ गया क्या 2 + 4, ये आ गया 6, और जो 6 है इज लेस देन क्या है ए सी के है, क्योंकि ए सी क्या है 7 है, तो इज लेस देन 7 है। तो ये जब ऐसी कंडीशन आती है तो ट्राइंगल नहीं बनती, ऐसी कंडीशन नहीं। अगर बाकी दो कंडीशन देखें जैसे ए सी 7 है प्लस बी सी 4 है तो ये बन गई 11, और 11 जो है वो ए बी से बड़ा है क्योंकि ए बी किसके बराबर है 2। अगली कंडीशन भी ठीक है, मगर ऐसी कंडीशन जब आती है तो हमारी ट्राइंगल नहीं बनती। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये थी आपकी सेकंड ये थ्योरम। यही 3 रूल आपने हमें अब आगे क्वेश्चंस में लगाने हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, नेक्स्ट एक्सरसाइज का। तो ये क्वेश्चन है हमारा, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमने प्रूव करना है, शो करना है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे लंबी साइड होती है। तो वैसे भी अगर आपको कहीं पूछो कि राइट ट्राइंगल क्या होती है तो आप सबसे पहले ये बोलते हो कि जिसका एक साइड हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, बट राइट ट्राइंगल क्या होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो उसके जो ऑपोजिट, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होती है, जैसे ये ए बी है यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये हमने ये करके शो करके बताना है जो आज तक आपको पता है कि ये सबसे लंबी साइड होती है, तो हमने यहाँ शो करनी है ये सबसे लंबी साइड कैसे है। तो हमें एक ट्राइंगल दी गई है, कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी is a right angled triangle। आपको बताना होता है कि राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल एट, कहाँ पे लिया हमने राइट एंगल, सी वर्टेक्स पे हमने राइट एंगल लिया है, ये वाला एंगल हमारा राइट है। तो हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, इसका मतलब ए बी। तो टू प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव करना है हमने ए बी, कामा डाल के लिख सकते हो द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये हमने करना है कि सबसे बड़ी साइड। प्रूफ इसके लिए ये देखो, अगर हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है तो इसके एक एंगल हमारे पास 90 है, तो जो दूसरे दो एंगल बचेंगे, एंगल ए और एंगल बी, ये 90 से कम होंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नेचुरली वो 90 से कम होंगे क्योंकि दोनों का सम रह जाएगा 90। तो अगर एक को अगर 90 दें तो दूसरा 0 बन जाएगा, ऐसे होता नहीं, तो इसलिए दोनों 90 से कम होंगे। तो ये दोनों एंगल इससे छोटे होंगे, तो उस तरीके से हम इसे प्रूव कर पाएंगे क्या। तो मगर पहले निकालते हैं कि कैसे ये छोटे आए। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और एंगल ए रखते हैं प्लस एंगल बी रखते हैं, और एंगल सी हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, क्योंकि हमने गिवन है कि राइट एंगल है ये 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो हमारे पास आ गया 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। ये दोनों 90 हो गए। तो जब ये दोनों का सम 90 हो गया तो मैंने समझा दिया कि दोनों का सम 90 है, तो दोनों सी से छोटे होंगे। तो देयरफॉर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए, एंड आल्सो एंगल बी इज ग्रेटर देन
ना सॉरी ये एंगल बी नहीं, एंगल सी जो राइट एंगल है, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए, जो राइट एंगल है 90 डिग्री का वो ए से भी बड़ा होगा, एंड एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी आल्सो, ये दोनों ए से भी सी बड़ा होगा और बी से भी सी बड़ा होगा। तो अब हम ले लेते हैं इन्हीं को बारी बारी। तो व्हेन एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए, तो एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी है, देयरफॉर हमारे पास आएगा ए बी इज ग्रेटर देन एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। इसे हम फर्स्ट दे के छोड़ देते हैं। और दूसरा ये ले लेते हैं, ये क्यों आया कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज लॉन्गर। तो इसी तरह से हम आप दूसरा लेंगे कि एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो अब लेंगे हम एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो सी के ऑपोजिट द्वारा देख लेते हैं यहाँ ट्राइंगल, वही जो पीछे बनाई हमने, यहाँ ए था, यहाँ सी था और यहाँ बी था। तो सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, तो सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। ए बी इज ग्रेटर देन, देयरफॉर ए बी इज ग्रेटर देन बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी। तो ये आ गया सेकंड, सेम रीजन जो हमने ऊपर दिया, सेम रीजन एज अबव। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर हम देखें तो ये देखो पीछे आप कि ए बी इज ग्रेटर देन बी सी आया, और आगे देखो फिर ए बी इज ग्रेटर देन ए सी आया। ए बी जो है वो ए सी से भी बड़ी है और बी सी से भी बड़ी है, तो इसका मतलब ये दोनों से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर कि ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये चीज़ें हमने आज पढ़ी, क्या 3 हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इनइक्वालिटी की, ठीक है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दूसरी, ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड, ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी, बड़ी साइड के सामने वाले एंगल बड़ा होगा, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा, छोटे एंगल के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। तो ये सारा कुछ हमने इसमें आज पढ़ा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ऐसे करके। तो